सोचना चाहिए कि भारत के पंजाब में बाढ़ क्यों है। अब हम चर्चा कर रहे हैं अपने देश के उस हिस्से की, क्योंकि पूरे उत्तर भारत में अगर आप देखेंगे तो इस वक्त बाढ़ की स्थिति कई जगहों पर बन गई है। खास तौर पर बीते दिन से पंजाब की स्थिति चिंताजनक है। पंजाब की नदियों सतलज, व्यास, रावी और घग्गर उफान पर है। ये नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिसमें पंजाब में हाहाकार मचा हुआ है। ये हम आपको गुरदासपुर, पठानकोट, अमृतसर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसकी वजह से पंजाब के करीब 1000 से ज्यादा गांव, कुछ आंकड़े तो बता रहे हैं कि लगभग 1500 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं और कई गांव डूबे हैं। हालात बहुत ज्यादा खराब है। आपदा प्रबंधन से जुड़े लोग युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं। प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने के प्रयास जारी है। इसी वजह से एससीओ बैठक से लौटने के बाद तुरंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से बात की थी और बाढ़ के हालात की उन्होंने पंजाब में जानकारी दी। पंजाब के 23 में से 12 जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हो चुके हैं। बाढ़ से अब तक 29 लोगों के मारे जाने की खबर है। इसमें करीब 15 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और करीब 3 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर अब तक शिफ्ट किया जा चुका है। बाढ़ की वजह से पंजाब की खेती पर भी असर पड़ा है। खेती की करीब 3 लाख एकड़ की जमीन आप सोचिए प्रभावित हुई है। किस तरह का नुकसान हुआ है, जिससे धान, कपास, मक्का की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। मौसम विभाग ने पंजाब के लिए बारिश का रेड अलर्ट अब जारी कर दिया है, यानी भारी बारिश की संभावना अभी भी है। इसीलिए बाढ़ की स्थिति से जल्दी राहत मिलने की उम्मीद कम है। पंजाब में बाढ़ की वजह से हालात कितने खराब हो गए, इस पर हमारी एक रिपोर्ट देखिए। आने का मकसद ये है कि कम से कम आपको यहाँ की तबाही दिखा पाए। ये देखिए, ये एक एनआरआई है जिन्होंने अपनी एक कोठी यहाँ पर बनाई थी और पूरी तरह से ये क्षतिग्रस्त हो चुकी है। एक तरीके से टेढ़ी हो गई, पूरा यहाँ पर रहने लायक जगह नहीं बची है। आसपास पूरे खेत हैं, लेकिन खेतों के बीच में बनाई गई थी। जब बांध टूटा, पानी का फ्लो इतना ज्यादा था और ठीक इधर ये देखा जाए तो ये आखिरी गांव है। यहाँ पर सेना की गाड़ियां लगी हुई थी। सेना की गाड़ियां जहां थी वो वहीं रह गई, क्योंकि यहाँ पर पानी का बहाव इतनी तेजी से आया कि इस गांव के आधे से ज्यादा घर या तो पानी में समा गए या पूरी तरह से टूट गए। लोगों को निकलने तक का मौका नहीं मिला। सामने ठीक रावी है जिसका बांध टूटा और इस पूरे इलाके को पानी ने अपनी चपेट में लिया। जिस वक्त पानी आया, आर्मी के ट्रक्स यहाँ पर खड़े हुए थे। आर्मी के जवान तो यहाँ से निकलकर चले गए, लेकिन ये ट्रक पूरी तरह से डूब गए थे। आज जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो ये बताते हैं कि पानी कम हुआ है। इस वजह से आज धीरे धीरे लोगों ने यहाँ पर आना शुरू किया है। ये एक एरिया है जहां पर इन्होंने एक तरीके से कैंप बनाया हुआ है, जहां पर जो अंदर के डेरे के लोग हैं, जहां अभी भी पानी है, उनको यहां पर लाके रखा गया। उनके मवेशी यहां पर बंधे हुए हैं। अलग अलग जथेबंदियां हैं जो यहां पर लोगों की मदद के लिए पहुंची है। यहां पर खाने की व्यवस्था की गई है। इन लोगों ने कैंप भी लगाया है। अजनाला की स्थिति जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दूर दराज के जो डेरे हैं अभी भी पानी में डूबे हुए हैं। चिकित्सा व्यवस्था यहाँ पर पूरी तरह से ठप है और इसीलिए गोगेमाल का ये गांव है जहां पर हम मौजूद हैं। डेरे तो डूबे हैं, लेकिन उसके ठीक बाहर जो गांव का इलाका है, वहां पर इस तरीके के मेडिकल कैंप्स लगाए गए ताकि लोगों को चिकित्सा व्यवस्था मुहैया कराई जा सके, उनको बताया जा सके। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा ले रहे हैं। जब उनसे इससे संबंधित सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि कुदरत के आगे वो क्या ही कर सकते हैं। बात सही है, कुदरत जब अपना रौद्र रूप दिखाती है तो उसके आगे सारे प्रयास कई बार फेल हो जाते हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि पंजाब के लोगों को बाढ़ के हवाले छोड़ दिया जाए? कुदरत मुरे की करी, कुदरत की करी, कुदरत मुरे की करी, कुदरत की करी। पिछले 6 वर्षों में पंजाब तीसरी बार बाढ़ की चपेट में है।
इससे पहले साल 2023-19 में भी पंजाब बाढ़ से प्रभावित हुआ था। साल 2023 की बाढ़ में पंजाब के 1500 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए थे। करीब 2,21,000 हेक्टेयर जमीन पर खड़ी फसल बर्बाद हो गई थी। इसी तरह से 2019 में बाढ़ आई और बाढ़ में 300 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हुए थे और हजारों हेक्टेयर की फसल बर्बाद हो गई थी। तो क्या राज्य सरकार लोगों को हर साल ऐसे ही छोड़ देगी? ये तस्वीरें इतनी परेशान करने वाली जैसी स्थिति से बचने के प्रयास मानसून सीजन से पहले ही कर दिए गए। नदी के किनारों तक अतिक्रमण हटाया जाता है, नदियों और नहरों के तटबंधों का रखरखाव किया जाता है, सिल्ट की सफाई की जाती है ताकि नदी का फ्लो बना रहे। गांव और शहरों में ड्रेनेज की व्यवस्था को बेहतर किया जाता है ताकि पानी रुके नहीं। लेकिन पंजाब के मामले में ऐसा नहीं हुआ। इस साल तो स्थिति ज्यादा खराब थी। पंजाब में हर साल फरवरी महीने में बाढ़ के हालात से निपटने के लिए एक मीटिंग होती है, लेकिन इस साल ये मीटिंग फरवरी में ना होकर जून में हुई थी। फरवरी में आम आदमी पार्टी का पूरा ध्यान दिल्ली के चुनाव पर था और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का फोकस भी अपनी पार्टी को जिताने पर लगा हुआ था। इसके बाद मई में पंजाब सरकार इस बात पर उलझी हुई थी कि भाखड़ा नागल डैम के पानी को हरियाणा और राजस्थान को दिया जाए या नहीं, और अगर दिया जाए तो कितनी मात्रा में बांटा जाए। इसको लेकर भी खूब बवाल हुआ क्योंकि भाखड़ा नागल डैम में पानी को ज्यादा मात्रा में रोका जाने लगा था। इस मुद्दे पर भगवंत मान सरकार भाखड़ा नागल मैनेजमेंट बोर्ड और हरियाणा सरकार से उलझी रही। इसीलिए बाढ़ से निपटने की तैयारियों का उस वक्त जिस तरह से होना चाहिए था कदम नहीं उठाए गए। जब मानसून में पहाड़ों से ज्यादा मात्रा में पानी आया तो रंजीत सागर, पौंग और भाखड़ा नागल डैम से ज्यादा मात्रा में पानी छोड़ना मजबूरी हो गया। इन बांधों पर पानी खतरनाक लेवल पर आ गया था और माना जा रहा है कि पंजाब में बाढ़ की एक वजह